हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि देसी रोज़ जो होता है हमारा, उसको हम गर्मी में कैसे केयर करें और उसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि गर्मियों में भी उसमें ढेर सारी कलियाँ और ढेर सारे फूल खिलें। तो आप देख सकते हैं ये मेरा देसी रोज़ का प्लांट है। मेरे पास 3 देसी रोज़ के प्लांट हैं और तीनों में बहुत कलियाँ आई हुई हैं। मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ जितना दिखा पाऊंगी। तो आप देखिए कि कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी, कितना अच्छा इसमें कली आया हुआ है। और आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखेंगे तो उस समय इनकी क्या ग्रोथ थी और इस समय उनकी क्या ग्रोथ है, आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए कलियां ही कलियां मेरे तीनों रोज़ के प्लांट में खिली हुई हैं। तो मैं इनको कौन सा खाद देती हूँ, मैं इनको किस तरह से इनकी देखरेख करती हूँ, आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप ध्यान से मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा, तो आपके भी देसी रोज़ के प्लांट में इसी तरह खूब सारी कलियाँ और खूब सारे फूल आएंगे और उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा और बारीकी से देखिएगा कि मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। दरअसल गर्मियों में क्या होता है ना कि जो हमारे रोज़ के प्लांट होते हैं उनकी फ्लावर की साइज़ भी छोटी हो जाती है। फ्लावर तो उसमें अच्छे से निकलते हैं पर साइज़ उनका छोटा हो जाता है। तो जिस खाद को मैं देने जा रही हूँ और जिस तरह से मैं इनकी केयर कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि इनके फ्लावर का साइज़ भी बढ़ेगा और कलियाँ भी ढेर सारी निकलेंगी और शूट्स भी बहुत सारे प्लांट में हमारे निकलेंगे। तो जितने शूट्स होंगे उतनी कलियाँ आएंगी और उतने ही फ्लावर मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई हमें 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है, हमें अपने प्लांट की जो सॉइल होती है उसको हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर रखना चाहिए, एकदम ड्राई सॉइल मत रखिएगा। और आपके सॉइल में जितनी भी घास फूस अनवांटेड ग्रोथ है उनको हटाते रहिएगा। देखिए मुझे जो भी घास दिख रही है मैं सब निकाल के इनको फेंक दे रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है। जैसे फूल सूख गया, उसकी जो पत्तियां हैं वो आपके सॉइल में गिरी पड़ी हैं तो उनको भी हटा दीजिए। अगर कोई पुरानी लीव्स गिर गई है तो वो भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जब वो सड़ती हैं पड़े पड़े मिट्टी में तो फिर वो फंगस को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी वजह से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जितनी भी मैंने मिट्टी को गुड़ाई की थी उन सभी को बारीक कर लिया है। उसके बाद सभी गमलों को करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को। सारी मिट्टी को थोड़ा सा फोड़ के उनको बारीक कर लीजिए। उससे क्या होता है ना कि जो बड़े टुकड़े होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जितनी भी हमारे प्लांट्स में ऐसी लीव्स हैं जो कि सॉइल को टच कर रही हैं, देखिए जैसे ये लीव है, अब ये लीव हमारी नीचे लटकी हुई है और हमारे सॉइल को टच कर रही है, तो ऐसी लीव्स को तुरंत रिमूव कर दीजिए। क्योंकि इस तरह की जितनी भी लीव्स होती हैं उसमें बहुत जल्दी फंगस का अटैक होता है और रोज़ के प्लांट में अगर फंगस एक बार लग जाता है तो जल्दी फिर वो हटता नहीं है। जितने भी ड्राई लीव्स हैं, जितने भी जैसे इन्फेक्शन वाले लीव्स हैं, इन्फेक्शन मतलब काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, इस तरह की कोई भी लीव ब्रांच जो भी आपको लगे कि ये बेकार हो गई है उसे आप अपने प्लांट से तुरंत हटा दीजिए। उसके बाद क्या होगा ना कि एक तो आपके सॉइल को अच्छे से सनलाइट भी मिलेगी, एयर भी पास होगी, तो क्या होगा हमारा प्लांट फ्रेश का फ्रेश बना रहेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसमें एक डोंगा भर के छोटा वाला गोबर की खाद ली है जो कि 1.5 साल पुरानी है। उसके बाद मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, मेरे पास थोड़ा सा रखा था। तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद आप हाफ हाफ भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो खाली गोबर की खाद और खाली वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें जैसे कि 3 गमले हैं मेरे, तो मैंने 3 चम्मच भर के इसमें बोन मील लिया है। और बोन मील हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, खासकर जब उसकी रूट्स की डेवलपमेंट ज़रूरी हो और ऊपर ब्रांचेस वगैरह में ग्रोथ हो रही हो। इसके बाद मैंने इसमें नीम की खली डाली है और नीम की जो खली है वो भी मैंने 3 स्पून ही लिया है। नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं और जो कि ये नीम की खली है तो इसलिए ये हमारे प्लांट को कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। उसके बाद मैंने जो इसमें डाला है वो है साफ फंगिसाइड। साफ फंगिसाइड भी आप लोग जानते ही हैं, अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं इसके बारे में तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है,
तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि साफ फंगिसाइड हमारे प्लांट के लिए कितना ज़रूरी होता है, खासकर रोज़ प्लांट के लिए। तो इन सभी फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी वाटरिंग करते समय भी एक चीज़ डालूंगी मैं अपने प्लांट में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। उसके बाद जब मैंने सारे अपने फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसे प्लांट में कैसे देना है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जितनी भी मेरे प्लांट की सॉइल है जिसको मैंने गुड़ाई की थी, उसे मुझे एक किनारे की तरफ से हटा के और बीच में करना है। जहाँ हमारी स्टेम होती है ना, वहाँ की तरफ कर लेना है। ये इसलिए होता है ताकि हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं वो हमारे जैसे स्टेम के पास ना जाएं, वो किनारे रहेंगे तो वो रूट को मिलेंगे, हमारे स्टेम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसलिए इस तरह से एक रिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपने फर्टिलाइज़र को डालिएगा। जिस तरह से मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, उसकी केयर कर रही हूँ, इसी तरह अगर आप भी करेंगे तो आपके देसी रोज़ के प्लांट में भी पूरी गर्मी में फ्लावर भी आएंगे, कलियाँ भी आएंगी और खूब सारी उनकी ग्रोथ भी होगी। तो चलिए, अब मैंने सारे सॉइल को सर्कल में करके और उसको इकट्ठा कर लिया है। तो अब इसको फर्टिलाइज़र कैसे देना है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक मुट्ठी भर भर के मैंने देखिए ऐसे एक साइड में डाला है, और इसी तरीके से मैं 2 मुट्ठी और डालूंगी, यानी एक गमले में मैंने 3 मुट्ठी फर्टिलाइज़र को डाला है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से क्या होगा ना कि आपके प्लांट की रूट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी, और उसके बाद आपकी जो स्टेम में जो छोटी छोटी ग्रोथ होती है जो रुक जाती है, वो भी बहुत अच्छे से बूस्ट होंगी और सारी रुकी हुई ग्रोथ में एक एनर्जी आ जाएगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो जितनी भी लीव्स हैं, 2-4 लीव्स को छोड़ के आप उनकी सारी लीव्स को हटा दीजिए, और उसके बाद हफ्ते में एक बार NPK का स्प्रे ज़रूर करिए। वो कैसे करना है आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार NPK का स्प्रे करिए, महीने में एक बार ये वाला फर्टिलाइज़र डालिए, और उसके बाद सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, वो भी आप 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा आपकी प्लांट की ग्रोथ कितनी तेज़ी से होती है, जैसे कि मेरे ही प्लांट की हो रही है। अभी पिछले वीडियो में देखिए इनकी ग्रोथ कैसी थी, और इस वीडियो में देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो गई है। क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अपने प्लांट में, कोई भी काम करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मेरे प्लांट में कोई बनावट नहीं है, मैं कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो जिस तरह से मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ, आप भी करिए और आपको भी ऐसे ही सफलता मिलेगी। तो सभी प्लांट का जितना भी फर्टिलाइज़र है उस सबको सॉइल से कवर कर देना है, इसको मत भूलिएगा, सब कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से डीकम्पोज्ड होगा हमारे सॉइल के अंदर, और फिर हमारे रूट्स उसको अच्छे से ले पाएंगे, और उसके बाद ही तेज़ी से हमारे ग्रोथ होगी। सबसे ज़रूरी बात एक और है, गर्मियों में हमें अपने सॉइल को कभी भी ड्राई नहीं होने देना है। जैसे ही आपको लगे कि प्लांट में अभी हल्का फुल्का मॉइस्चर है, आप तुरंत उसको पानी दे दीजिए, क्योंकि अब जब गर्मी का मौसम है तो हमें अपने प्लांट की सॉइल को बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखना है, हमेशा उसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। मॉइस्चर मेंटेन रखने को कह रही हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ओवर वाटरिंग कर दें, क्योंकि वो भी रोज़ के प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और जैसे कि गर्मियों का सीज़न जब चले तो आप हफ्ते में एक बार अपने प्लांट को ना शावर भी कर दिया करिए, नॉर्मल वाटर से ही नहला दीजिए अपने प्लांट को। इससे क्या होगा, तो एक तो जो गर्मी की तपन होती है उससे हमारे प्लांट को काफ़ी आराम मिलेगा, दूसरा जो धूल मिट्टी हमारे प्लांट की लीफ पे जम जाती है वो भी रिमूव हो जाएगी, और ठंडक भी हमारे प्लांट को मिलेगी। उसके बाद चलिए अब वाटरिंग कैसे करनी है वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जो वाटरिंग की है उसमें एक चीज़ मिलाई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने क्या दिया है। तो ये मैंने 1 मग पानी लिया है, और ये लगभग 1 लीटर पानी होगा। तो 1 लीटर पानी में मैंने आधा स्पून ये जो डाला है, इसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं। एप्सम सॉल्ट एकमात्र ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र है जो मैं अपनी सॉइल में डालती हूँ, और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो गया तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लिमिट से ज़्यादा डालेंगे तो नेचुरल सी बात है नुकसान ही करेगा। तो बस 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, और उसके बाद मैंने अपने प्लांट में अच्छे से पानी को दे दिया है। तो ये प्रोसेस मैंने अपने तीनों प्लांट के लिए किया है। अगर आप लोग चाहें तो एप्सम सॉल्ट का आप अपने प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने प्लांट्स की लीव्स पे, स्टेम पे, फ्लावर को छोड़ के कलियों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं।
तो आप पूरे अच्छे तरीके से जब उस पर स्प्रे कर देंगे तो ये डायरेक्ट हमारी लीव्स को मिलती है और उसके बाद भी हमारे प्लांट को उतना ही असर करती है जितना कि सॉइल में डालने से। तो इसका दूसरा मेथड भी है और मैंने एप्सम सॉल्ट से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने दूसरे प्लांट को भी अच्छे से वाटर कर दिया है। आप लोग इसमें चाहे तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो वो हमारे प्लांट को बहुत तेज़ी से मिलता है और जल्दी मिलने की वजह से उसमें ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। तो इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको प्लांट को मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। तो देख लिया है आप लोगों ने, देख ही लिया है कि मैं अपने प्लांट की किस तरह से केयर करती हूँ, उसको कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इसी तरह आप भी अपने प्लांट की केयर करिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, आपके प्लांट में भी ढेरों फूल खिलेंगे, कलियाँ खिलेंगी और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो देखिए मेरे प्लांट सारे हरे भरे हैं और अब इनका अपडेट भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।